हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 9 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही बात करेंगे हम इनके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है हमारा 8 जून को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये है हमारा 8 जून। और अगर बात आ जाती है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और यहाँ बात हमारी चल रही है विश्व महासागर 8 जून और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। तो दोनों हमें याद रखनी है। और पहली बार विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 2009 में। और इस साल कब मनाया जा रहा है, 2022 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर बात आती है विश्व पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। दूसरी अगर बात आती है हमारा अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर की जो आकृति है अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की आकृति है। और ऐसा महासागर जिसका किसी देश के नाम पर नाम है वो है अपना हिंद महासागर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 6 जून 2022 को किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आरंभ हुआ है? तो यहाँ बहुराष्ट्रीय मतलब कई देश है, इसमें अगर देखा जाए तो बहुराष्ट्रीय मतलब यहाँ पर 16 देश क्या है, 16 देश इसमें शामिल हैं। और 16 देश जो शामिल हैं तो इसी में अगर देखा जाए तो इसका जो आरंभ हुआ है कहाँ हुआ है, तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में हुआ है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आरंभ हुआ है। और इसमें 16 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पर बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों, यहाँ पर बात आएगी सिक्कों की, सिक्के मतलब क्वाइन की नई श्रृंखला पेश की है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्कों की नई श्रृंखला पेश की है। ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल है। हाँ सही है, क्योंकि ये ब्रेल लिपि वाले हैं। ये सिक्के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के मूल्य के हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो हमारे सही है। तो यहाँ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अगर हम इसी में थोड़ी सी बात और कर लें तो इन सिक्कों का अगर देखा जाए पेशकश क्यों की गई है, क्योंकि इस साल अगर देखा जाए हम मना रहे हैं हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में। और उसी के चलते ये नए सिक्के हम बनाएंगे। और इन सिक्कों पर ब्रेल लिपि है। और अगर बात आती है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को। और अभी अभी हमारे आरबीआई ने एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम था मनी ऐप। ये भी नोटों के बारे में मतलब बताएगी। अगर बात करें हम 2000 के नोट पर किसका हमारा चित्र है, तो मंगलयान। 200 के नोट पर हमारा सांची का स्तूप। 100 रुपए के नोट पर है हमारा रानी की बाग। 50 रुपए के नोट पर है हमारा हम्पी। तो यहाँ अलग अलग हमारे नोट और सिक्कों की बात है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, विक्की कौशल को। और इन्होंने अभी एक मूवी करी थी सरदार उधम सिंह, तो उसमें लीड रोल निभाया था विक्की कौशल ने, और उसी के लिए इन्हें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। और जो अगर बात आती है हमारी अभिनेत्री, तो अभिनेत्री में आपको नाम याद रखना है कृति सेनन का। और कृति सेनन की मूवी थी मम्मी नाम से। और अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो बेस्ट फिल्म है इस बार की हमारी शेरशाह, और डायरेक्टर हमारे हैं विष्णुवर्धन। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। और इसके पहले हमने देखा था हमारे ऑस्कर अवार्ड हुए थे तो 94 नंबर के हुए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कोड़ा। और अगर बात आती है हमारे एक्टर थे विल स्मिथ। और अगर बात आती है हमारा कान महोत्सव, तो कान महोत्सव का 75वां संस्करण हुआ था फ्रांस में। और जहां अगर देखा जाए दीपिका पादुकोण को जूरी में शामिल किया गया था। ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, 6 जून 2022 को अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह है
जो अग्नि मिसाइल हैं ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं, तो यानी ऑप्शन ए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। और इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो की गई है व्हीलर द्वीप से। और व्हीलर द्वीप अगर देखा जाए इसका नया नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और ये द्वीप हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा उड़ीसा में पारादीप के निकट। यहीं से हमारी जो मिसाइल की टेस्टिंग की गई है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। और ये जो हमारी अग्नि मिसाइल बनी थी तो भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो IGDMP की शुरुआत की थी 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम ने, और इसके तहत पटना नामक मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाना था। तो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, इतनी मिसाइलें हमें डेवलप करनी थी, जिसमें से अग्नि 4 को डेवलप किया है, इसका सफल परीक्षण हुआ है। और ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और अगर हम देखें इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर, और ये 1000 kg तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हमारे अल्बानिया के, यानी हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? बजराम बेगम को चुना गया है। अगर बात आती है इराक, इराक की एक बड़ी ही फेमस नदी है टिग्रिस, जिसको हम दजला फरात के नाम से भी जाते हैं, और उसी नदी के किनारे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता स्थित है। और अगर बात आती है ईरान, ईरान की नई मुद्रा जो है वो है टोमान। और अगर बात आती है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया का एक हमारा आतंकी संगठन है बोको हरम। और अभी जो नाइजीरिया की एक हमारी WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नांगोजी ओंकाजा इवेला, तो वो हमारी नाइजीरिया की जो WTO की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है या पहली निदेशक भी बनी है। नेक्स्ट है अगला, CDS की नियुक्ति के संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जाता है? तो भारत के जो पहले CDS थे वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत। अभी उनका हो गया है निधन। अब उनके बाद में उनकी पोस्ट है खाली, तो उसी वजह से यहाँ पर नियमों में किया गया बदलाव। अब नियमों में बदलाव क्या हुआ है कि कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को CDS नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 62 ईयर, यानी 62 वर्ष। 62 वर्ष से कम आयु का अगर कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल है या जनरल स्तर का कोई भी अधिकारी होगा, या हमारा सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, जिसकी आयु होनी चाहिए 65 वर्ष से कम, अगर ऐसा कोई है तो उसे CDS बनाया जा सकता है। तो यही नियमों में बदलाव किया गया है। और जो CDS होता है ये 4 स्टार रैंक का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन अगर देखा जाए कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और भारत ने भी इसमें परफॉर्म किया था, और भारत ने अपना एक पोर्टल दिखाया था, दूरसंचार पोर्टल। तो भारत का दूरसंचार पोर्टल वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी में यहाँ भारत ने इसे दिखाया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो अगर देखा जाए ये तितली मिली है सिक्किम में, और सिक्किम में जो ब्लू ड्यूक तितली है इसे सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया है। और इसमें 2 कलर हैं, एक है ब्लू जो आसमान को दर्शाता है, और दूसरा है व्हाइट जो बर्फ से ढके पर्वतों को दर्शाता है। तो इसी वजह से ब्लू ड्यूक तितली हमारी बनी है सिक्किम की राज्य तितली। और इसके अलावा एक तितली हमारी अरुणाचल की, तो अरुणाचल की है केसरे हिंद। केसरे हिंद एक तितली है जो अरुणाचल की हमारी क्या है? राज्य तितली है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है, भारत हमारा 180वें स्थान पर है। तो भारत अगर देखा जाए ऐसी पहली कोई रैंकिंग आई है जिसमें भारत बिल्कुल ही नीचे स्थान पर है, लास्ट पायदान पर है, तो 180वें लास्ट पायदान पर है। पाकिस्तान ने भी इससे अच्छा परफॉर्म किया है, वो 176 176वें स्थान पर है, लेकिन भारत अगर देखा जाए तो 180वें स्थान पर है। और अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर है हमारा डेनमार्क। और अगर बात आती है हमारा सेकंड नंबर पर है USA। तो भारत अगर देखा जाए 180 नंबर पे है, भारत बिल्कुल लास्ट में है।
अब इसे जो नापा गया ये पर्यावरण प्रदर्शन को, तो इसे अलग अलग तरीकों से नापा जाता है, जैसे कूड़े का निस्तारण, पेयजल की आपूर्ति, पर्यावरण प्रदूषण या जल स्रोत या ऊर्जा स्रोतों के आधार पर इसे नापा जाता है। जिसमें भारत अगर देखा जाए, भारत का सबसे पुअर स्कोर है 18.9। तो सबसे कम स्कोर के साथ भारत बिल्कुल लास्ट पायदान पे है, 180वें पायदान पे। तो हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। और हमारा आज का सवाल है, 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।